अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आपके पास घर में ब्रेड हो तो उबलते दूध में ब्रेड डालें और कमाल देखें, और साथ ही बिस्किट डाल दें। ना ही कोई ये हलवा बनने चाह रहा है, ना ही केक, लेकिन जो भी है आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। अपनी वीडियो को तो एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। इधर मैंने 1.5 किलो दूध लिया। ये रेगुलर दूध है जो सभी घरों में होता है। जब दूध पकना शुरू हो जाए फिर हम इसमें 4 ब्रेड शामिल करेंगे, और साथ में जौन से मर्ज़ी ब्रांड के आप बिस्किट ले लें। एक पैकेट हम बिस्किट का ऐड करेंगे, एक कर लें, एक से ज़्यादा भी कर सकते हो, और सिर्फ साथ में 2 रस। और साथ ही हम इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच हम इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। तो अब हम इन चीज़ों को इतना पकाएंगे कि इन सब चीज़ों को पहले बहुत अच्छे से सॉफ्ट करेंगे। जल्दी बिल्कुल भी नहीं करिएगा, मीडियम आंच पे हम इनको पकाएंगे और बहुत अच्छे से पकाएंगे ताकि ब्रेड भी अच्छे से पक जाए, रस भी, और जो हमारे बिस्किट हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब मैंने इसमें हाफ कप स्वीट कोकोनट ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो इसको स्किप कर दीजिएगा। तो इसकी जगह कोई आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो। और जो हमारी ब्रेड है, सारी चीज़ें बिल्कुल डन है। तो साथ हम चीनी डाल लेते हैं। चीनी डाल के तो फिर हम इसको पीस लेंगे। आप जग में डाल के ये भी पीस सकते हो। थोड़ा सा इसको ठंडा करिएगा, फिर आप इसको जग में डाल के पीस लीजिएगा। लेकिन मेरे पास ब्लेंडर है तो मैं इसको ब्लेंडर में ही पीसूँगी। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो, और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। और ये ब्लेंडर का कोई इशू नहीं है, आप इसको जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करें। ये बनी इसीलिए है। और कितने अच्छे से जो हमारी ये खीर है ना वो ब्लेंड हो गई है। और ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत, ना ज़्यादा झंझट, सिर्फ आधे घंटे में आप ये खीर इजीली तैयार कर सकते हो। ना आपको खोया डालना पड़ेगा, ना आपको सूजी डालनी पड़ेगी, ना चावल डालने पड़ेंगे। गेस्ट आ रहे हो तो आप मिनटों में ये वाली खीर बनाएं। मज़ा ना आए तो फिर आप मुझे कमेंट में आके कहिएगा। इतनी टेस्टी, इतनी यम्मी है कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। जब बबल्स बनना शुरू हो जाएं तो समझे आपकी खीर डन हो गई है। तो अब हम चूल्हे को करते हैं बंद। तो इसको मैं डिश आउट करती हूँ। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। खीर की यही निशानी होती है कि ये बहुत अच्छी बनी है। इसके ऊपर एक बलाई की लेयर आ जाती है, और लेयर आप खुद चेक कर लें कितनी मोटी लेयर आई है। तो मैंने अब इसको बिस्किट से गार्निश किया है, स्वीट कोकोनट से गार्निश किया है, बादाम से गार्निश किया है। और इतनी टेस्टी, इतनी यमी बनी है कि आप इसको ठंडा करके जैसे मर्ज़ी खाएं। जितनी टेस्टी खीर बनी है, मुझे इस रेसिपी में आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। जितनी मर्तबा भी मैंने आपके साथ खीर की रेसिपी शेयर की, आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो इस रेसिपी में भी आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।